हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है आर ओ स्पेशल थे आईएसटी सीरीज के करंट अफेयर रिवीजन में। आज की क्लास में साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी आपका 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो हम लोग करते चले आ रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास हम बता दें, जो भी साथी नए वो जनवरी से लेके 2024 से दिसंबर तक की सारी क्लासेज मंथ वाइज टेस्ट सीरीज की आ चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी होगी, है ना, आर ओ करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के नाम से। जाकर उसमें देख लीजिएगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे। और पीडीएफ्स के लिए जो साथी कह रहे हैं, तो पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल डीएस सक्सेस मंत्रा ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच रनिंग है। अगर आपको अभी भी लग रहा है आपकी करंट अफेयर की तैयारी नहीं अच्छे से हुई है, तो जुड़िए और अच्छे से रिवीजन कराया जाएगा। आपको अच्छे से क्विज की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको वहाँ पे करा दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ सारी चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आइएगा स्टार्ट करेंगे सेशन को। उससे पहले साथी फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जितने साथी हैं, और अपने साथी तक इसको एक बार शेयर कर दीजिए जो भी आर ओ वाले साथी हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जनवरी 2025 के जो है टेस्ट सीरीज के सारे प्रश्नों। ठीक है, आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनवरी 2025 का करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का कह रहा है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित शहरों में कौन से जो है दो शहर रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर जो वेटलैंड सिटी है उसके रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले दो भारतीय शहर बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत ज़्यादा संभावना है आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की, क्योंकि पहले दो ऐसे भारतीय शहर हैं जो वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त किए हैं। फटाफट से आंसर देखिएगा और बताइए। कह रहा है कि भोपाल और गुवाहाटी, इंदौर और जयपुर, इंदौर और उदयपुर, भोपाल और उदयपुर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या का, इसका इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग यूपीपीसीएस, आरओ या बीपीएससी, कहीं किसी भी न किसी परीक्षा में आपको ये देखने को प्रश्न मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सिटी का नाम याद रखिएगा, जनरली इससे कंफ्यूज ना होइएगा। इंदौर के साथ हो सके ऑप्शन में आपको सूरत दे दे, कई जगह रैंकिंग में भी इंदौर के साथ सूरत रहा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो पहले दो भारतीय शहर बने हैं वेटलैंड सिटी ग्रुप में, आपका इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर जो है मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला भागीदार देश है। कह रहा सत्य कथन चुनना इसमें से, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और नौ तो एक नौ तो दो। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऑप्शन ये आपस में चेंज रहते हैं। जनरली जो है एक और दो सी पर रहता है, यहाँ पे तो सही दिया हुआ है। बाकी कई प्रश्नों में ये ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 122 का जो है इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, केवल एक। अब केवल एक सही है तो दूसरा क्यों गलत है, ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2025 में जो है भारत जो मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम है इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल तो हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है, कह रहा है इसमें शामिल होने वाला ये एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है, तो ये पहला देश नहीं है, ये दूसरा देश है। तो ये भी बता दीजिए कि जो पहला देश है वो कौन शामिल हुआ था, तो भारत जो है इसमें जापान के बाद से दूसरा देश है। ठीक है, इसके पहले कौन शामिल हुआ है, इसमें जापान। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रहेगा। दूसरा यूरोड्रोन कार्यक्रम में एशिया प्रशांत क्षेत्र का, ध्यान सुनिएगा, भारत जो है ये दूसरा भागीदार देश है। पहला पे कौन है, तो पहले पे ध्यान रखिएगा, पहले पे आपका जापान है। ठीक है, बाकी पहला स्टेटमेंट सही है और पूछा हमसे सत्य है, तो केवल एक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जनवरी 2025 में भारत का जो है उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। पहला प्रश्न तो आपका इसी में है, एक प्रश्न आपका इसी में छिपा हुआ है कि भारत का पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद से जो है आपका समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो उत्तराखंड आपका बना है। एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से देखिएगा और बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से आपका सही होगा। कह रहा है अनुच्छेद 341 और 42, अनुच्छेद 42 और 66, ठीक है, 43 और 42, 41 और अनुच्छेद 366। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 23 है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 342 और 366 का 25। ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है वो वन लाइनर के रूप में कि जो समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला
प्रथम राज्य बना है वो आपका उत्तराखंड, ये सबको पता है। लेकिन ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, जो इसका अनुच्छेद है वो किसमें बाहर रखा गया अनुसूचित जातियों को, तो ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 342 और 366 का 25 क्लॉज, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप टेलीग्राम से जुड़ के एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस, ठीक है, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। सिर्फ उतना पढ़ के आप बहुत अच्छा परीक्षा में कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है स्टेटमेंट वाला ये भी है, वन रिपोर्ट पर है। जनवरी 2025 में केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट इसमें ही ध्यान रखिएगा कि भारत वन रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया, तो केंद्रीय जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसके द्वारा जारी किया गया। एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बाकी आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें स्टेटमेंट दिया वन रिपोर्ट के बारे में। कह रहा है देश का कुल जो वन आवरण है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 21.76% है। देश के राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के प्रतिशत की जो दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है। कह रहा सही कथन को आपको चुनना है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। फटाफट से आंसर कीजिएगा कि इसका क्या सही उत्तर होगा। तो दिया गया जो आपका स्टेटमेंट है, सबसे पहले देखेंगे पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है आप 21.76% है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में है। तीसरा भी सही है कि वन जो प्रतिशत है उसकी दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, वन क्षेत्र के नहीं प्रतिशत के मामले में क्या रहा है, प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों तीनों सही हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपके भारत वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछेगा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो प्रश्न पूछा जाता है, तो जो रिपोर्ट कौन जारी किया है ये पूछता है, तो मंत्रालय का नाम याद रखेंगे। बाकी ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। ये तो हो गया हल्दी बोर्ड का शुभारंभ। अब इसके बारे में कुछ कथन है, उस पर बताइए। श्री पल्ले जो गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पहला स्टेटमेंट। इस बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। पूछ रहा है दोनों में से सत्य कथन बताइए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, नौ तो एक, नौ तो दो। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिएगा और इसके बारे में जो है बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट तो एग्जैक्ट आपका सही है कि इस बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में रखा गया, इंपॉर्टेंट है भी, वन लाइनर में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो श्री पल्ले गंगा रेड्डी हैं, इनको इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें साथियों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं और ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि पहली बार ये आपका बना है बोर्ड, ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 126 नंबर पे क्या कह रहा है। जनवरी 2025 में जो है जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। इसी तरीके के प्रश्न करने के जो है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए परीक्षा में, यही जब स्टेटमेंट पे आ रहा है इसी तरीके से, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ओडिशा जो है कह रहा है 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। तीसरा कह रहा है दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़ और गोवा है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको पूरा क्लियर हो तो सत्य कथन बता दीजिए, 1 और 2, 2 और 3, 1 3 और 1 2 3। ये सारे के सारे पॉइंट जो हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराएं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी होगी, जाकर वहाँ देखिएगा। जो आपके सूचकांक वाले हैं उस वाले में ये प्रश्न कराया गया है। तो कह रहा है इसमें आपको जो है इस रिपोर्ट के बारे में जो है कि क्या क्या इसमें सही है क्या नहीं सही है। तो पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, ये जो सूचकांक है ये आपका जारी किया जाता है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्टेटमेंट तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। कह रहे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये कितनी बार हम आपको ऑनलाइनर वाले भी और जो वहाँ मैराथन क्लास उस क्लास में भी इस चीज़ आपको बता चुके हैं कि इस रिपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ा रखा है। तो पहला स्टेटमेंट आपको गलत हो गया और जैसे ही पहला गलत होगा तो थोड़ा सा अगर आप नज़र दौड़ाएं ऑप्शन पे, तो पूरा पूरा आप ऑप्शन सीधे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। यानी आपका 2 और 3 ऑप्शन बी सही उत्तर आपको यहाँ पे सीधे सीधे मिल जाएगा।
तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो है ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जो 18 राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे और तीसरे पर आपका छत्तीसगढ़ और गोवा है। कौन है? छत्तीसगढ़ और गोवा है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। जारी करता है इसका आपको ध्यान रखना है कौन सा? नीति आयोग जो है इसको जारी करता है, न कि ये कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथ ही ध्यान दीजिए, कह रहा है जनवरी 2025 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा राज्य के किस शहर को वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? कह रहा है जोरहाट, डिब्रूगढ़, माजुली या चराइदेव। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 126 7 वाले में इसमें क्या आंसर होगा? तो किसको जो है 27 तक दूसरी राजधानी बनाने की बात की गई है, तो ऑप्शन बी जो है डिब्रूगढ़ को। किसको? डिब्रूगढ़ को जो है वर्ष 2027 तक दूसरी राजधानी बनाने के लिए, और ये जो है असम के दूसरी राजधानी बनाने के लिए विकसित किया जाएगा। और इसमें एक और नाम है तेजपुर को जो है असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। एक नाम और याद रखिएगा यहाँ पे, तेजपुर। ठीक है, तेजपुर को जो है असम की सांस्कृतिक राजधानी बनाने पे जोर दिया जा रहा है। प्रश्न में आपसे अगर इस तरह से पूछे कि दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा गया। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 11 जनवरी 2025 में प्रारंभ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, इसके संदर्भ में विकल्पों पर विचार कीजिए। क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजना की शुरुआत की गई, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, इसका उद्देश्य छात्रों को शोध और शैक्षणिक संस्थानों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, तो बताना इसमें आपका वही है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और नौ तो एक, नौ तो दो। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का पहला भी सही है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दूसरा भी, इसका उद्देश्य बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस योजना के बारे में एक और दो दोनों सही, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या नियुक्ति का सवाल है और इम्पोर्टेंट है। सीधे सीधे आप नियुक्ति का सवाल इसी तरीके से आपसे ऑनलाइनर नहीं पूछा जा रहा है। एक तरफ सूची व्यक्ति दे दे रहा है या चर्चित व्यक्ति या नियुक्ति, आपको मिलान करना रह रहा है। तो ध्यान दीजिए कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा मिलान के लिए। एक तरफ दिया नाम अरुण मिश्रा है ना, माइकल मार्टिन, जॉन एन रेडक्लिफ और ज्ञानेश कुमार। सबसे पहले अगर जो नाम आपको ध्यान में आएगा ज्ञानेश कुमार ही समझ में आया होगा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो डी का तो चौथा आपका होगा ऑप्शन। एक बार इस तरह के ऑप्शन में जाके एक बार मिला लिया करें ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ। अब आपका ए और सी बच गया है। बाकी अन्य में जो है आपको अरुण मिश्रा की अगर बात करेंगे तो अरुण मिश्रा जो है ये बने हैं लोकपाल बी CCI। ठीक है, तो पहले का दूसरा, अब पहले का दूसरा जाएंगे तो दो ऑप्शन आपका पहले से कट चुका था, बी और डी। पहले का दूसरा से ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी का पहला और सी का तीसरा। बी का पहला और सी का तीसरा। तो जॉन एल जो रेडक्लिफ हैं ये क्या बने हैं? तो प्रमुख CIA बने हैं। और माइकल मार्टिन जो है ये आपके प्रधानमंत्री आयरलैंड बने। क्या बने? प्रधानमंत्री आयरलैंड। तो जनवरी मंथ की ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा ये तो सही उत्तर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये नाम याद रखना कौन क्या बना है। तो ये पॉइंट एक बार फिर से समझ लीजिए, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, जॉन एल जो रेडक्लिफ है ये प्रमुख CIA बने हैं। और माइकल मार्टिन आपका ये बने हैं प्रधानमंत्री आयरलैंड। अरुण मिश्रा आपके क्या बने हैं? तो बने हैं लोकपाल बी CCI। तो ये चारों नियुक्तियां ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। तो जनवरी 2025 में किस राज्य में भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली है जो कवचम का उद्घाटन किया गया? केरल, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र में। फटाफट से आंसर करेंगे, इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल में। केरल में जो है आपके देखिएगा भारत की पहली पूर्ण रूप से एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली जो है कवचम का उद्घाटन किया गया है। और इसको जो है आप देखेंगे तो विश्व बैंक की सहायता से इसको विकसित किया गया है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। सिंपल सा अगर आपसे पूछे कवचम जो है ये किस राज्य से इसका संबंध है, तो केरल से। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि चर्चा में रहा कवचम का जो है आप इसका बताइए किससे किसका संबंध है, मतलब ये क्या है। चार स्टेटमेंट है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कवचम जो है ये भारत की पहली पूर्ण रूप से एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली है। क्या है? आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न जो है स्टेटमेंट से ही फिर के आपको मिलते दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 131
नंबर पे जो है कह रहा है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदारी ग्रुप में शामिल हुआ है। कह रहा है कजाकिस्तान, बेलारूस, नाइजीरिया या जॉर्जिया। तो आपको बताना है कि ब्रिक्स का आधिकारिक भागीदार के रूप में कौन शामिल हुआ है। आपका जनवरी जो है 2025 का ये प्रश्न है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। जो शामिल होने वाला देश है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। क्या है? ऑप्शन सी, नाइजीरिया जो है ये आपका भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। बात करें तो अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स ने साझेदार देश श्रेणी की शुरुआत की थी। कब? अक्टूबर 2024 में जो है साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत ब्रिक्स के द्वारा किया गया था। इसमें साझेदार के रूप में कौन शामिल हुआ? आपका ऑप्शन सी, नाइजीरिया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिएगा, 11 जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयाग में जो घटना घटी उसकी जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। ठीक है, इस तरह के जो आयोग बनते हैं उसके अध्यक्ष के बारे में जनरली पूछ लेता है प्रश्न। क्या? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक सिन्हा, शत्रुघ्न श्रीवास्तव या न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये किनके अध्यक्षता में ये एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जो प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची और उस घटना की जांच के लिए जो न्यायिक आयोग का गठन होगा वो न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में हुआ है। तो ये अध्यक्ष बने, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है जनवरी 2025 में चर्चित माउंट तारानाकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह न्यूजीलैंड में स्थित है, या न्यूजीलैंड की संसद द्वारा अब व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका नया नाम अब के काहुई टुपुआ है। कह रहा है इसमें से कि असत्य कथन। ध्यान दीजिएगा, ये रेड अलर्ट है यहाँ पे। असत्य कथन आपसे पूछा, कह रहा है 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3 और कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, माउंट तारानाकी के संबंध में ये सारी बातें आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अगर देखें माउंट तारानाकी के संबंध में, तो पहला भी आपका सही है, न्यूजीलैंड में ये स्थित है, बात बिल्कुल सही है माउंट तारानाकी के संबंध में। इसे न्यूजीलैंड के द्वारा जो है व्यक्ति का दर्जा दिया गया वहाँ की संसद के द्वारा, ये भी बात सही है। तीसरा, इसका नया नाम जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है कि काहुई टुपुआ इसका नया नाम भी रहा है। तो तीनों तीनों आपका सही है। अब जैसे ही तीनों आपका सही है, आप फटाक से आंसर पर आएंगे, आप आंसर सी लगा देंगे, लेकिन जो कि ये आपका गलत है। क्यों गलत है? आपसे पूछा है असत्य कथन बताना, ना कि सत्य कथन। यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि जब ऑप्शन आप पढ़ कर जाएं, ठीक है, टिक करने के लिए, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चौकन्ना रहे। क्या आपसे पूछा उसको एक बार जरूर दोबारा देखें, सत्य पूछा है क्या सत्य पूछा है। क्योंकि जैसे ही अगर हम सत्य पे जाएंगे तो आप तुरंत गलती होगी, तीनों के तीनों सत्य है तो हमें सी तुरंत दिखेगा, लगा देंगे। और जबकि असत्य पूछा है तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। बात समझ रहे होंगे। इस तरह की गलती अमूमन जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे होती है। तो ये एग्जाम हॉल का प्रेशर भी रहता है और चीज़ें नहीं दिखती हैं। घर आने पर लगता है कि अरे प्रश्न तो हम बिल्कुल सही किए थे, लेकिन जब आंसर की मिलाते हैं तो प्रश्न गलत निकल जाता है। तब लगता है कि नहीं, ये गलती हुई थी। तो ये सब सिली मिस्टेक्स हैं, इनके लिए आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। और जो साथी पीडीएफ्स वगैरह के लिए कह रहे हैं, तो करंट अफेयर वाली जो ये इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ है ये आपको पेड बैच में ही मिलेगी। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको क्विज प्रैक्टिस और सारी चीज़ यहाँ पे आप एक बार क्लास कर लेंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आपके जो परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना है वो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ का ध्यान रखिएगा। जुड़ने के लिए टेलीग्राम से जुड़ के मैसेज जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई। इनमें से संबंधित राज्य और जो स्थल है उसमें से कौन सा एक युग बेमेल है। 4 स्थल की तो आपकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि जो स्थल है और उनका राज्य है उसमें कौन सा एक जो है आपका बेमेल है। कह रहा है सक्कर जो कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य केरल, खेचो पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम और उदवा झील आपका कह रहा है झारखंड। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि आपका कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो अभी जो 4 नए जनवरी तक जो हुआ था उसमें रामसर स्थलों की जो संख्या शामिल हुई थी, इसमें आपका ऑप्शन बी इसमें बेमेल है। इसमें थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य आपका केरल में नहीं है, ये भी आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। पहला आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, सी भी सही है और डी भी सही है, यानी उदवा झील ध्यान रखिएगा झारखंड है ना, खिचोर पलरी आर्द्रभूमि आपका सिक्किम, ये दोनों सही है। पहला भी सही है आपका तमिलनाडु। गलत कौन सा इसमें जो बेमेल है आपका ऑप्शन बी।
तो तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य अगर केरल में नहीं है तो कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बीमेल वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोबोवो सुबियांतो को जो मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर के? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा कि जो प्रोबो सुबियांतो हैं ये 76वें गणतंत्र दिवस पर आपके मुख्य अतिथि रहे थे, और इनका संबंध किस देश से है ये बात कई बार आपको बताई जा चुकी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया के। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, उनका नाम बताइए। तो 4 नाम भी आपको दे देगा, तो नाम भी याद रखना पड़ेगा, प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, या तो स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इस पे इस चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट वाला प्रश्न कैसे बनेगा कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं या फिर ये समारोह के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नाम दे देगा कि ये प्रोबोवो सुबियांतो या कोई और नाम जो इसमें शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट कि वो इस देश के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे भी बदल सकता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये ध्यान रखिए, इनका नाम प्रोबोवो सुबियांतो, और कहाँ से हैं ये, तो इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो जनवरी 2025 में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय से अलग होने की घोषणा की है। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। कह रहा है नाइजर, माली, बुर्किना फासो, है ना, और मारिटानिया। ठीक है, तो 4 देश है, इसमें बताना है आपको कौन इसमें जो है शामिल नहीं है। तो इसमें जो है अफ्रीकी देशों में जो है शामिल आपके कौन कौन से देश हैं? इसमें शामिल आपका नाइजर है, माली है और बुर्किना फासो। तीनों देश इसमें शामिल है। ये तीनों कह रहे हैं पश्चिम अफ्रीकी जो राज्य आर्थिक सहायता समुदाय है उससे अलग होने की ये लोग घोषणा कर दिए हैं। ये 3 लोग शामिल इसमें कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी मॉरिटानिया जो है इसमें आपका शामिल नहीं है, तो डी सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कौन से 3 देश जो है इसमें जो है, इसमें जो देश है 3 देश आपके बाहर होने की घोषणा की है। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है कह रहा हाल ही में चर्चित जनरेशन बीटा शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? जनरेशन बीटा के बारे में कोविड-19 महामारी के बाद आने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों से, सोशल मीडिया का बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव, विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक बीमारियां, या ऑप्शन डी कह रहा है वर्ष 2025 और इसके पश्चात जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी से। तो ध्यान दीजिएगा, जनरेशन बीटा इसका अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा। इसका संबंध जो है वर्ष 2025 में और इसके बाद जो जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी है उससे इसका संबंध है, उसके रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, और इसका जो इस रूप में किसको परिभाषित किया गया, 2025 से लेके 2039 तक के बीच के जो लोग इसमें पैदा होंगे उनको इस रूप में जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। तो 2025 से 2039 तक का एक बीच का रहेगा समय, ये भी ध्यान रखना है। जनरेशन बीटा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में भारत की पहली तटीय और वेडर जो जल पक्षी जनगणना करवाई गई है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और गुजरात। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार बताया जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका डी। क्या है? ऑप्शन डी गुजरात। तो गुजरात के जो है जामनगर में, कहाँ पे? गुजरात के जामनगर में जनगणना आपका स्टार्ट की गई है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, जामनगर, गुजरात का जामनगर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चित संगीत सेव डालिंका जो है के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है सेव डालिंका बोस्निया का जो उदास शहरी प्रेम गीत है। सेव डालिंका को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। और कह रहा है सेवा जो डालिंका है ना, उसको बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। तो बताना है इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आपके हैं, है ना। कह रहा है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो फटाफट से बताइएगा इसमें से कौन सा आपका जो है इसमें सही आंसर होगा सेव डालिंका के बारे में, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में जब क्यों इसी चर्चा में रहा है। पहली चीज़ तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ये बोस्निया का उदास शहरी प्रेम गीत है और चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यूनेस्को द्वारा इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है।
और इसको जो है अन्य नाम बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि सेव डालिंगा का अन्य नाम, तो बाल्कन ब्लूज आपको ध्यान रखना है। और चर्चा में क्यों है, ये कहाँ से संबंध रखता है, तो बोस्निया से संबंध रखता है। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है। चर्चा में रहा संगीत जो सेव डालिंगा, सिंपल आपसे 4 ऑप्शन दे दे कि किस देश से संबंध है, तो आपको उसमें आपको बोस्निया आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न और इस जनवरी का जो है लास्ट प्रश्न कहिए। कह रहा है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की गई है? टाटा स्टील, जिंदल स्टील, रिलायंस पेट्रोलियम, अडानी स्टील। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 140 का इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली जो हाइड्रोजन आपकी कंप्लायंट पाइप्स है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भारत में किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें जो है टाटा स्टील का नाम आता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये सारे प्रश्न आई होप तो कि आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिएगा साथियों, ये था आपके जनवरी 2025 है ना कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे प्रश्न हो सकते थे ध्यान टेस्ट सीरीज से आर एग्जाम स्पेशल हमने आपको करा दिया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के बाकी आपको जो है जनवरी से करके आपको जून तक कराया जाएगा। बाकी पहले वाली जो क्लास है प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल जीएस सक्सेस मंत्रा का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइएगा। प्रैक्टिस के लिए लगातार बने रहेगा साथियों। अब तक जितनी क्लासेज आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली उन सारे क्लासेस से जुड़ जाइएगा। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको यहाँ से मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे पीवाईक्यू की क्लासेस हो चाहे अन्य क्लासेस हो। चलिएगा, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।